हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 9.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा है आकृति 9.28 में देखिए, एपी समांतर बीक्यू समांतर सीआर, एपी बीक्यू और सीआर समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है इसे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है कि एपी समांतर है बीक्यू और बीक्यू समांतर है सीआर, तीनों एक दूसरे के समांतर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है जी? तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर के। देखिए ए क्यू सी और ये पी बी आर, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं यहां लूं ए पी समांतर बी क्यू, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, दिया ना जी, या ए पी समांतर बी क्यू दिया है, और मैं आधार बी क्यू ले लूं तो यहाँ पे मुझे दो त्रिभुज मिल रहे हैं, इन दोनों समांतर और एक ही आधार बी क्यू पे, ए बी क्यू और पी बी क्यू। तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक ही आधार बी क्यू तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं यानी एपी समांतर बी क्यू के बीच त्रिभुज ए बी क्यू है ना, और त्रिभुज पी बी क्यू स्थित है। तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। इसे मैं समीकरण 1 ले लेता हूं। अब आगे हम लोग बात करते हैं। हमारे पास बी क्यू समांतर सी आर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां देखें बी क्यू समांतर सी आर, और फिर से मैं आधार बी क्यू ही ले लेता हूं, तो यहाँ पे मुझे दो त्रिभुज मिलेंगे। कौन कौन सा? तो यहाँ पे सी बी क्यू और आर बी क्यू। तो इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूं कि एक ही आधार बी क्यू तथा एक ही समांतर रेखाओं बी क्यू समांतर सी आर के बीच त्रिभुज सी बी क्यू, ठीक है, सी बी क्यू, और दूसरा कौन है? और त्रिभुज आर बी क्यू स्थित है। ये दोनों त्रिभुज स्थित है, देख लीजिए, सी बी क्यू और आर बी क्यू, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी क्यू बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी क्यू। इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी क्यू बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी क्यू। चलिए देखते हैं। आपका ए बी क्यू और ये सी बी क्यू, ये दोनों मिलके नहीं हो जाएगा ए क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी बराबर में, यहां देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू और आर बी क्यू, ये दोनों मिलके ये नहीं हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने यहां दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ डी बी ओ सी के बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो सिद्ध करना है हमें कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो मैं यहाँ पे चित्र तो समलंब ही बनाऊंगा, लेकिन मानूंगा कि ये आपका क्या है, एक चतुर्भुज है।
ठीक है, ये हमारे पास केवल ये दिया है कि ये चतुर्भुज है हमारे पास। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी और यहाँ डी, और इसके विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए सी और बी डी। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पे ये भी दिया है कि एओडी और बीओसी का क्षेत्रफल बराबर है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अच्छा, ये भी दिया है कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज दिखाने के लिए हमें इसमें क्या दिखाना होगा कि इनके ये सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होगा। AB समांतर हमें DC दिखाना होगा, तो ये समलंब हो जाएगा। हम लोग समलंब में जानते हैं ना कि सम्मुख भुजा का एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। यहाँ पे ये बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें और इसमें दोनों में एओबी जोड़ लेता हूं, लिखता हूं, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहां लिखता हूं दोनों तरफ, दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी जोड़ने पर। चलिए देखते हैं एओबी जोड़ने से क्या होता है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। चलिए देखते हैं, एओडी में आपका एओबी जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। ठीक है, और इधर देखिए बीओसी में एओबी जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो मैं देख रहा हूं कि एबीडी और एबीसी इन दोनों का आधार हमें एबी ही मिल रहा है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये एक ही समांतर के बीच स्थित होंगे कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी तथा एबीसी का आधार, आधार ए भी है, एक ही है, आधार एक ही है तथा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो रहा है, क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, रेखाओं के बीच स्थित होंगे। ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, इसलिए आपका ए बी समांतर हो जाएगा डीसी। ठीक है, यह ए बी डी सी के समांतर। जब ए बी डी सी के समांतर हो गया, अतः यहां लिख सकते हैं, अतः यहां लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है या समलंब है। समलंब चतुर्भुज लिखिए या समलंब लिखिए, समलंब चतुर्भुज है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है आकृति 9.29 में, यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीआरसी और डीपीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीआरसी और डीपीसी यहाँ पे बराबर है, और एरिया ऑफ बीडीपी, देखिए बीडीपी बराबर है एरिया ऑफ एआरसी। ठीक है, दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज कौन कौन से, एबीसीडी, एबीसीडी
और आपका दूसरा है DCPR। ये दोनों क्या है, समलंब है। बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले हमारे पास दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, तथा दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। तो सिद्ध करना है कि ABCD और DCPR समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए मुझे समलंब दिखाने के लिए क्या करना होगा, तो समलंब दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे इसके सम्मुख भुजा का एक युग्म, दोनों के सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर दिखाना होगा। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। हम लोग पहले दूसरा वाला जो दिया है ना उसको लेते हैं, या पहले वाले को ही लेके हम लोग एक काम करते हैं, ये पहले वाले से दूसरा वाला प्रमाणित हो जाएगा, DCPR समलंब हो जाएगा। हमारे पास दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC बराबर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ये आपका दिया है DRC और DPC। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब है, यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DC पर स्थित है। देख लीजिए DRC और DPC, देख लो दोनों का आधार DC है और दोनों का आधार DC है, एक ही आधार है, और देख रहा हूं दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक ही समांतर के बीच स्थित नहीं हो जाएंगे। तो देख रहे हैं कि त्रिभुज DRC तथा त्रिभुज DPC दोनों एक ही आधार कौन है जी, आपका DC, एक ही आधार DC पर स्थित है और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल भी बराबर है। तो इसलिए दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां से लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ, इसलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि आपका ये जो DC है समांतर हो जाएगा RP के। समझ गए ना, ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, तो ये DC समांतर क्या हो जाएगा, RP के। तो यहां से लिख सकते हैं कि अतः ये आपका DCPR समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अतः के जगह हम लोग इसलिए लिख देते हैं, अतः लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए DCPR क्या है, आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। अब रह गया हमें ABCD को समलंब दिखाना है। तो चलिए हम लोग अब दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास दिया है कि एरिया ऑफ BDP ARC के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। देख लेते हैं BDP और ARC, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिया है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अच्छा, दूसरा हमने देखा था ऊपर, अभी दूसरा चीज हमने क्या देखा था कि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर दिया है, तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। हमारे पास दिया था ना यहाँ पे DRC और DPC, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो मैं क्या कर लेता हूं, अब इसे पलट के लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC
बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC। ये भी हमारे पास दिया है, इसे मैं समीकरण 2 मानता हूं। अब आपने सोचा कि ये पलट के क्यों लिखा, तो देखिए BDP में से हमें घटा, अगर इस समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें पलट के ही लिखना होगा, तभी ना ये आपका DPC ये वाला घटेगा। देख रहे हैं ना, ये आपके BDP का ही एक भाग है, तो इसीलिए मैंने इसको पलट के लिखा। आपके पास दिया था ऊपर कि DRC का क्षेत्रफल हमें दिया था DPC के, ठीक है। तो मैंने इसको पलट के इसी लिख दिया ताकि इसमें से इसको घटा सकूं। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों घटा रहा हूं मैं, अभी आपको कंफर्म भी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP में से घटा दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, और इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC में से घटा दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC, ठीक है, DRC। अब देखो इसको घटाने से फायदा क्या है, अभी घटा लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। BDP में से अगर हम लोग DPC घटा दें तो ये वाला बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बचेगा ये वाला। और ARC में से ARC इसमें से अगर मैं घटा दूंगा DRC को तो ये वाला बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो मैं देख रहा हूं कि ये ADC और इस BDC इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जा रहा है, और ये दोनों एक ही आधार DC पर स्थित है ना जी। इसका मतलब कि यह इसके समांतर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ADC का आधार कौन है, DC। दोनों का आधार एक ही है, आधार एक ही है, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। तो इसलिए यह AB भी क्या हो जाएगा, DC के समांतर, और जब AB DC के समांतर होगा तो AB आपका समलंब हो गया। तो यहां पे हो जाएगा AB समांतर DC, ठीक है। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमने ऊपर दिखा दिया था कि आपका क्या दिखाया था, ये DCPR भी आपका समलंब हो रहा था, ऊपर दिखाया था ना हमने, ये भी समलंब है और ये भी समलंब है, दोनों को दिखाना था, हमने दोनों दिखा दिया। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना है। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।